Hello students, today in this video I explain melting point, boiling point, freezing point, unit of temperature and sublimation. Myself Abid Ali, I am a lecturer of chemistry in modern public school. First melting point. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? मेल्ट कौन सी चीज होती है? सॉलिड मेल्ट होती है, लिक्विड बॉयल होती है और लिक्विड ही फ्रीज भी होती है। ठीक है, तो आप लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कैसे करेंगे भाई? वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एट 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है, मींस वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल आइस है, बर्फ, वो क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, क्योंकि सॉलिड क्या होता है? पहले मेल्ट होता है, ठीक है, और वो लिक्विड स्टेट में आता है और लिक्विड गैसियस स्टेट में चला जाता है। क्लियर? तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which the solid substance is converted into liquid at 1 atm pressure। ठीक है, कॉपी में नोट कर लेंगे क्या? The temperature at which the solid substance is converted into liquids at 1 atm pressure, it is called melting point। For example, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइल मतलब बॉइल होना, उबलना। ठीक, तो वह टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉइल होगा। सॉलिड मेल्ट होता है, ये सॉलिड के लिए यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम क्या यूज करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होगा उसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन एक जैसी रखेंगे बस। तो बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, वेपर्स भी बोली जा सकती है, वेपर्स गैसेस स्टेट होती है, कन्वर्टेड इनटू गैस एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर। वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलता है, बॉयल होता है 1 atm प्रेशर पर, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे आप? बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो होता है बेटा, बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें जो खद्दे लगते हैं, उबलता है ये, वेपर्स में जो बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बदलता है। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट। बेटे जो लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट में बदला जा सकता है टेम्परेचर लो करके, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में बदलना है। जैसे आइस है, वाटर है, सॉरी, वाटर को आप सेट कर दीजिए फ्रीजर में रख करके, तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में, यानी कि वाटर बदल गया बर्फ में। तो इसे हम क्या बोल लेंगे? जिस टेम्परेचर पे वो बदलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? ये रिवर्स होता है मेल्टिंग पॉइंट का। बेटे जो वाटर है, आइस है, सॉरी, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, उससे नीचे वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आप एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, जिस मेल्ट कौन होता है? सॉलिड। सॉलिड गलेगा ना, मेल्ट होना, पिघलना, गलना। ठीक है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है। ठीक है, याद रख लिया, ऐसे ही रखना होता। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होता है। थर्ड पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में बदलता है। यह सब काम किस पर होना चाहिए? 1 atm प्रेशर पर। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग एक सी हैं, इन्हें नोट कर लेंगे। क्लियर? वाटर का एग्जांपल हम दे देंगे। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी, देखिएगा, कोई सॉलिड है उसे हीट करेंगे तो उसे मेल्टिंग बोलेंगे। सॉलिड को हीट करेंगे, मेल्ट होगा, वो पिघलेगा। आइस ही एग्जांपल में ले सकते हैं आप। आइस, बर्फ, वाटर एंड
भाप, वेपर्स, स्टीम, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स, ठीक है। वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है हमारे यहां भाई। आइस तो देखा है, बर्फ आपने सॉलिड स्टेट में, लिक्विड हम पीते हैं, ये वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। आइस सॉलिड स्टेट में होता है। और मेरे बेटे जो भाप होती है वो गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है। तो आप उसको ही एग्जांपल में रखिएगा, आइस, वाटर एंड वेपर्स, ठीक है। देखिएगा इस सॉलिड को हीट करेंगे यानी कि मेल्टिंग, तो लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड को अगर आप ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो ये फ्रीजिंग यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, यानी कि सॉलिड में बदल जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड को गर्म करने को बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो बॉइल होगा, तो उसे बोलेंगे हम वेपर्स में बदल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और बेटे वेपर्स को अगर हम ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो वापस लिक्विड में बदल जाता है। अच्छा, आपने देखा है कभी वेपर्स को लिक्विड में बदलते हुए? हमारी डेली लाइफ में ये होती है एक्टिविटी। नहीं किया है तो मैं अभी आपको बता देता हूं बेटे, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन क्लियर सुनना, मैं किसे बताने जा रहा हूं। आप एक बोतल लीजिए, उसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर भर लीजिएगा, भर लिया ठंडा पानी, उसको बंद करके रख दीजिएगा एटमॉस्फेयर में ऐसे खुला। तो जब आप देखेंगे कुछ देर बाद उसके जो बोतल है उसको ऊपर कुछ ड्रॉप से डिपॉजिट हो जाएंगी, यानी कि वाटर की कुछ बूंदे उस पर आ जाएंगी। वो कहां से आई? अंदर से निकल गई? नहीं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर्स हैं, समझ रहे हैं ना, वेपर्स हैं, वो उस पर क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, ठंडे पे आकर के वो लिक्विड स्टेट में बदल जाती है। समझ में आ रही है बात? ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसको आप लोग, ठीक है ना। और ये जब बरसात के दिन होते हैं, ठीक है ना, उन दिनों ज्यादा होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत हो मुझे फोन भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ दिनों बाद मैं लाइव आऊंगा, 4-5 दिन बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा। इस दिन आपका लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री का। तो जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सब एक दूसरे से कांटेक्ट कीजिए और एक दूसरे को बताइए, ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उस पर फिर लाइव आऊंगा और आपको मेरे सारे लेक्चर कराऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं बहुत से, डिग्री सेल्सियस में लेंगे। और जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन। अब सवाल यह होता है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, हमें कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस पर क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको दूंगा करने के लिए। तो देखिए मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इज इक्वल टू केल्विन में। टेम्परेचर मतलब सीधी सी बात समझिएगा आप लोग भाई, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 उसमें ऐड कर देना है। समझ आई? यानी ये टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कुछ भी डिग्री हो तो उसमें 273 हम ऐड करेंगे और ये क्या में बदल जाएगा, केल्विन में। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपको दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलिए, 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इन केल्विन। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना है, 25, तो 25 यहां लिख दीजिएगा, प्लस 273 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 298 केल्विन। कोई 25 डिग्री सेल्सियस के है या 298 केल्विन के है, बात एक ही है। फॉर एग्जांपल बताइए भाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कितना केल्विन के बराबर होगा 27 डिग्री सेल्सियस? तो आप क्या करेंगे, वही 273 मतलब 27 प्लस 273 ऐड कर दीजिएगा, 300 केल्विन। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन ये आ गया 325 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ये होता है। यहां पे टेम्परेचर कितने में रखा, केल्विन में, तो केल्विन में कितना रखेंगे हम यहां पर 325। डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ये निकालना है, प्लस 273। तो इस बार क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में
325 में से 273 हमें माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा? सब्लिमेशन। बेटे आपको पता है जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या में बदलता है? वो हीट करेंगे तो क्या में बदलेगा? पहले वो लिक्विड में, और लिक्विड को आप हीट करेंगे तो क्या में बदलेगा? वो ठीक है ना, गैस में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्टेट में, गैसियस स्टेट में। भाई सॉलिड को हीट करने को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे वो उबलेगा उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, और गैस में बदल जाएगा। मेरे बेटा कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो सीधे वेपर्स में बदल जाते हैं, यानी कि गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। और अगर उन्हें ठंडा करेंगे हीट करने पर लिक्विड में नहीं बदलेंगे। समझ में आ रही है बात? हीट करने पर वो सीधे गैस में, और गैस को ठंडा करने पर वो सीधी क्या में मेरे बेटा? सॉलिड में बदल जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आप लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे नोटबुक में वो लिखिएगा। some substances on heating converted into directly gas या vapors, ठीक है, and on cooling vapors directly converted into solid. This process is called sublimation. आपने ही डेफिनेशन बनाई, हम बुक से नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। जो मैं बोल रहा हूं आप लोग वही लिखेंगे जो समझे हम। डेफिनेशन अगेन, some solids on heating converted directly into vapors, और गैस भी लिख सकते हैं, and vapors on cooling directly converted into solid. This process is called sublimation. For example, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। नेपथेलीन बुक में भी दे रखा होगा, आप देखना उस टॉपिक को। नेपथेलीन क्या होता है? आपने सुना हो कुनेन की गोली आती है, व्हाइट कलर की गोल गोल आती है, कुनेन की गोली बोलते हैं, वो नेपथेलीन ही होता है। ठीक, इससे अलावा कैंपर होता है, एयर फ्रेशनर होता है, आपने देखा हो टॉयलेट वगैरह में, कार में या रूम में लगाते हैं, उसको सॉलिड होता है वो, लेकिन एक महीने बाद वो खत्म हो जाता है। तुमने देखा उसमें मेल्ट नहीं होता, वो सीधा सीधा डायरेक्टली वेपर्स में बदलता है। ठीक, तो ये आप लोग नोट करिएगा। थैंक यू।